जिन्हें यह लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट टैक्स बहुत लेती है, यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, वे तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पहली फुर्सत में विदेश में सेटल हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में 48,000 भारतीय विदेशों में सेटल हो चुके हैं। 2023 में 6,500 HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भारत छोड़कर विदेशों में सेटल हो चुके हैं। यह लोग भारत छोड़कर यूएई, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, यूके जैसे देशों में सेटल हो चुके हैं। यह लोग या तो सीधे बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उन देशों के सिटीजन्स बन जाते हैं या फिर सीधे पैसे देकर वहां की नागरिकता खरीद लेते हैं। जैसे अमेरिका जैसे देश में आप $9 लाख डायरेक्ट इन्वेस्ट करके वहां के ग्रीन वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रिटेन में 18 करोड़ रुपए, न्यूजीलैंड में 11 करोड़ रुपए और कुछ कैरेबियन कंट्रीज में 72 लाख रुपए देकर भी वहां के सिटीजन बन सकते हैं। इतने बड़े लेवल पर अगर अमीर लोग भारत छोड़ रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है टैक्स। इन्फोसिस के फार्मर CEO मोहन दास पाई ने पिछले साल ऐसी ही एक खबर पर ट्वीट करके लिखा था कि भारत में बिजनेसमैन के लिए जिस तरह के हालात है, जैसे टैक्स है, इस कारण इतने बड़े लेवल पर लोग दूसरी कंट्री में सेटल हो रहे हैं और यह भारत के लिए बड़ा लॉस है। भारत छोड़कर जाने वाले इन अरबपतियों को लालच यह रहता है कि वहां जाकर भारत जैसे मोटे टैक्स से बचा जा सकता है। हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक वहां भारत से अच्छे फैसिलिटीज में है और वहां की एयर क्वालिटी भी यहाँ से अच्छी है। इसीलिए खाली सड़क और साफ हवा के लिए यह हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हर साल हजारों की तादाद में भारत छोड़ रहे हैं। खैर, यह तो हुई बिजनेसमैन की बात, जिनके लिए करोड़ों इन्वेस्ट करके दूसरे देशों में शिफ्ट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें लगा भारत में टैक्स ज्यादा है, फैसिलिटी नहीं है, तो चलो मूव कर लेते हैं। मगर नौकरी वाला आदमी किधर जाएगा? सैलरीड आदमी के लिए सरकार को लगता है कि इसके तो क्या ही खर्च होते होंगे, इसलिए आपसे पैसा इकट्ठा करके यह बिहार के किसी ठेकेदार को पुल बनाने के लिए पैसा दे देती है। अब यही ठेकेदार घटिया पुल बनाकर यदि वह पुल गिरा देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बेचारे मिडिल क्लास को लगता है कि इस बार सरकार बजट में इनकम टैक्स कम करेगी। इनकम टैक्स कम होना तो दूर, उन्हें पता चलता है कि सरकार ने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पैसा कमाने की हसरत पर भी डाका डाल दिया है। जो लोग रियल एस्टेट में मकान खरीदकर थोड़ा पैसा कमा लेते थे, सरकार ने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाकर उनकी भी लंका लगा दी है। अब सरकार चाह रही है कि आप इक्विटी और रियल एस्टेट से भी दूर हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे कि संसार में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें भारत से भी ज्यादा टैक्स है। देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इतना टैक्स देने के बाद उन देशों में लोगों को प्राइवेट अस्पताल में लाखों के बिल नहीं देने पड़ते। इतना टैक्स देने के बाद उन देशों में ऐसे सरकारी स्कूल नहीं होते जहां इंसान, गाय और बकरी का बच्चा एक ही क्लास में एक ही साथ बैठकर पढ़ता हो। और यही आम आदमी का सबसे बड़ा अफसोस है कि टैक्स तो अमेरिका वाला लिया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं रवांडा जैसी मिल रही है। अमेरिका और यूरोप में कई लोग बाथरूम के नलके से भी पानी पी सकती हैं। यहाँ इस टैक्स पेयर को साफ पानी पीने के लिए RO लगवाना पड़ता है। वह RO सही चलता रहे, उसके लिए हजारों रुपए देकर उसकी मेंटेनेंस फीस भी देनी पड़ती है। पावर कट से बचने के लिए हमें इन्वर्टर लगाना पड़ता है। उस इन्वर्टर और RO को खरीदने के लिए टैक्स अलग से देना पड़ता है। साफ हवा के लिए हमें एयर प्यूरिफायर भी लगाना पड़ता है। इतना प्रदूषण होने के बावजूद सरकार को लगता है कि एयर प्यूरिफायर एक लग्जरियस गुड्स है, इसलिए इस पर 18% का टैक्स है। इतने सारे खर्च करने के बाद एक आम इंसान अपना भविष्य संवारने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, उसका भी 20% सरकार को देना पड़ेगा। अश्नील ग्रोवर ने सही कहा था कि भारत में लोग 5 महीने सरकार के लिए फ्री में काम करते हैं। Like, share, and subscribe our channel.